शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 17। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, यानी लाइट रोशनी और उसकी परछाई किसी भी चीज़ की, और उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट फ्रॉम शेडो, लाइट से शेडो कैसे बनती है आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ आंसर देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी, आप खाली आंसर भी देख सकते हैं। अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने बैच को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ बैच को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर टाइप की वीडियो मिल सके। 6 to 8 क्लास की सारी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ लिखा है लाइट अ टॉर्च इन द डार्क रूम एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च, यानी कि अब कहते हैं कि एक टॉर्च ले जिसकी रोशनी हो, अंधेरे रूम में जाए, अंधेरे कमरे में जाए और अपने हाथ के आगे टॉर्च के आगे अपने हाथ को करें। यू विल सी शेडो ऑफ योर हैंड फॉर्मेड ऑन द वॉल। फिर आप क्या देखेंगे कि आपके हाथ की शेडो जो है दीवार के ऊपर बनी हुई है, अपोजिट टू द टॉर्च, यानी टॉर्च के अपोजिट तरफ। यानी कि अगर टॉर्च ने इधर से रोशनी मारी, ये आपका हाथ है, तो शेडो इस तरफ बनेगी। ठीक, यू कैन नॉट सी अ शेडो इन डार्क, यानी कि आप अंधेरे में शेडो को नहीं देख सकते। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि शेडो बने तो आपको उसके लिए कुछ रोशनी की जरूरत पड़ेगी। व्हेन द पाथ of light is obstructed or blocked by an object, the region behind the object remarked dark as no light reached the region. This is because light travel in a straight light, यानी अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है, आपने इधर से लाइट मारी तो इधर आपका शेडो बन जाएगा, लेकिन सिर्फ इस एरिया का बनेगा। क्यों? क्योंकि लाइट एक सीधे फॉर्म में ट्रांसफर करती है, घूम के इस तरह से पीछे का हिस्सा आपको नहीं दिखाएगी। अगर आप इधर से लाइट मारेंगे तो आपको ये हिस्सा दिखेगा, ना कि ये वाला हिस्सा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने आपको समझाई। इसके अलावा यहाँ लिखा अ शेडो इज फॉर्मेड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। शेडो उस वक्त बनती है जब लाइट का हिस्सा, जैसे यहाँ से लाइट जा रही है और उसको ब्लॉक कर दिया जाए, उसको इस पार नहीं जाने दिया जाए, तभी आपकी शेडो फॉर्मेड होती है। और जिस चीज़ से आप रोकेंगे वो चीज़ आपको सामने दीवार पे, पर्दे पे नजर आने लगेगी, वही आपकी शेडो कहलाएगी। इसके बाद लिखा है द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, यानी शेप क्या है, साइज क्या है और किसी चीज़ की नेचर क्या है, ये आपका शेडो का कैसे पता चलता है कि इन सब चीज़ों से। नंबर 1, एंगल एट विच लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, यानी किस एंगल से लाइट मारी जा रही है किसी ऑब्जेक्ट पे। अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी इमेज बनेगी, शेडो बनेगी, वो यहाँ बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट यहाँ आ रही है और ऑब्जेक्ट आपका और शेडो आपका यहाँ बने। ठीक है, हमेशा अपोजिट साइड ही बनता है। उसके बाद लिखा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, और ऑब्जेक्ट का क्या साइज है और लाइट जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इन दोनों पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स, यानी लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी है, इसके ऊपर भी ये बात निर्भर करती है कि जो शेडो है वो कितनी बड़ी बनेगी। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा जब यहाँ से लाइट चली, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और पर्दे के बीच में कितनी दूरी है जिसपे वो दिखेगा। स्क्रीन को हम पर्दा भी कहते हैं ना, तो उस पर्दे पे जिसपे वो दिखेगा, चाहे वो दीवार हो चाहे कुछ भी हो, उसकी और इसके बीच में दूरी कितनी है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एंगल एट विच लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जब एक जो मतलब एंगल है वो लाइट किस तरह से ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, वी ऑब्जर्व अ शेडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग द डे, यानी अगर हम एक पेड़ को ले और उसकी शेडो को नोटिस करना शुरू करें तो हम क्या देखेंगे, वी विल नोटिस, हम देखेंगे दैट द लेंथ ऑफ द शेडो चेंज विद द टाइम, यानी कि जो शेडो है पेड़ की वो समय के साथ साथ तब्दील हो रही है, यानी कि चेंज हो रही है। अ शेडो इज अ ट्री शॉर्टर एट नून, यानी कि ट्री की जो शेडो है वो दोपहर में बिल्कुल छोटी होगी और उसके पैरों के पास ही होगी। एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, और सुबह में और शाम में उसकी परछाई लंबी होगी। उसके बाद लिखा है दिस फैक्ट हेल्प पीपल इन ओल्डर टाइम टू नो द टाइम, यानी कि ये फैक्ट जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये फैक्ट पुराने ज़माने में लोगों का समय देखने में मदद करता था। लोग इसी चीज़ से, सूरज से ही समय देखते थे। अब देखिए यहाँ आपको आगे लिखा है थिंक,
यानी सोचो, अ टॉर्च इज स्टोल्ड इनटू अ स्टार शेप कार्ड विच फॉर्मेड अ शेडो ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द कार्ड। यानी कि अभी लोगों ने कहा एक ऐसा हमने कार्ड लिया जो स्टार की शेप का, हमने उस पर लाइट मारी तो उसने शेडो बना लिया। व्हाट विल हैपन, क्या होगा टू द शेडो इफ द टॉर्च इज मूव्ड अवे फ्रॉम, यानी अगर वो जो टॉर्च है वो कार्ड से थोड़ा और दूर चली जाए तो शेडो पे क्या असर आएगा। तो आप लिख देंगे शेडो जो है वो स्मॉल होती चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ आपका क्या लिखा है, वी कैन सी अ शेडो ऑन अ वॉल और ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन सर्व एज ए स्क्रीन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम शेडो को अलग अलग जगहों पे देख सकते हैं, जैसे दीवारों पे देख सकते हैं, ज़मीनों पे देख सकते हैं, या ऐसे कोई भी स्पेस पे हम देख सकते हैं जहाँ पे स्क्रीन हो, जहाँ पे वो हमें अलाउड करे कि हाँ आप यहाँ देख सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर आप किसी कपड़े पे सोचेंगे ना देखने की तो वहाँ पे आपको इतनी क्लियर और इतनी अच्छी सी शेडो नहीं मिलेगी। यहाँ आपका लिखा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डार्क शेडो देन ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांसलेट जो ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा डार्क शेडो जो आएगी वो किसकी आएगी, ऑपीक्यू की। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ऑपीक्यू क्या है, ट्रांसलेंट क्या है और ट्रांसपेरेंट क्या है ना। कि ऑपीक्यू वो होता है जो बिल्कुल भी अपने अंदर से रोशनी को पार नहीं होने देता है, और ट्रांसलेंट वो होता है जो अपने अंदर से थोड़ी थोड़ी रोशनी पार होने देता है, और ट्रांसपेरेंट वो होता है जो अपने अंदर से सारी रोशनी को पार होने देता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है एन ऑपीक्यू ऑब्जेक्ट कट ऑफ द लाइट टोटली, यानी कि ऑपीक्यू ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को पूरी तरह से रोक लेता है, इधर जरा सी भी नहीं निकलने देता। ठीक, इसके अलावा यहाँ लिखा है वेल अ ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट अलाउ द लाइट पास थ्रू इट्स पार्टिकल, यानी कि थोड़ी थोड़ी वो पार होने देता है, इसीलिए जो आपका ऑपीक्यू ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज बहुत डार्क बनेगी, जबकि अगर आपका ट्रांसलेट होगा तो उसकी ऑब्जेक्ट थोड़ी सी पतली बनेगी, यानी कि बहुत डार्क नहीं होगी उसकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। आगे आपका क्या लिखा है, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट है जिसके अंदर से सब कुछ दिख सकता है, हार्डली फॉर्म एनी शेडो एज इट डज नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट द लाइट पासिंग थ्रू इट, यानी क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट है उसके अंदर से लाइट पूरी तरह से पार हो जाती है, इसीलिए उसको जो है शेडो नहीं आती। थस वी रिक्वायर अ लुमिनस सोर्स एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन टू सी अ शेडो, यानी कि हमें रोशनी, इसके अलावा एक कोई ऑब्जेक्ट और उसके अलावा एक स्क्रीन चाहिए शेडो को देखने के लिए। इसका मतलब लिखा है शेडो इज ऑलवेज डार्क, शेडो जो हमेशा डार्क होती है, इवन दैट ऑफ द कलरफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट कलरफुल भी है तब भी उसकी जो आपकी शेडो आएगी वो डार्क ही आएगी। उसके बाद यहाँ लिखा है थिंक, सोचिए, अ टॉर्च इज शोन इनटू अ स्टार शेप्ड कार्ड, यानी कि अगर हम एक स्टार शेप कार्ड से टॉर्च को मारते हैं, मतलब दिखाते हैं, विच फॉर्म अ शेडो ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द कार्ड, तो कार्ड के सामने की जो स्क्रीन है वहाँ पे आपका एक मतलब परछाई बनने लगेगी। व्हाट विल हैपन, क्या होगा टू द शेडो इफ द टॉर्च इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कार्ड, यानी अगर उसको थोड़ा सा और पीछे कर दिया जाए कार्ड से तो क्या होगा। तो चलिए इसको आप लोग खुद करके देखेंगे कि इमेज में कुछ फ़र्क आता है, जैसे जैसे आप टॉर्च को पीछे लेते जाएंगे वैसे वैसे इमेज जो है छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे कर लेंगे कि कैसे करना है, और इसके अलावा मेरा मानना ये है कि आप लोग टॉर्च से इसको करके देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। या पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज शेडो, शेडो क्या है। व्हेन अ शेडो फॉर्मेट, शेडो कब बनती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि शेडो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तो आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप ये ले गएंगे कि मैम बहुत बड़ा आंसर है, आप उसको डिवाइड करेंगे कि 3 क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए, उसका मैम ने अलग अलग आंसर दिया है। तो चलिए एक काम करते हैं, आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, अ शेडो इज डार्क, शेडो जो है वो डार्क है, एरिया वेयर लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज ब्लॉक्ड एंड ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो पारदर्शी नहीं है, जिसके अंदर से लाइट आसानी से जा सकती है, उसकी परछाई को ही हम लोग शेडो कहते हैं। उसकी जो एक तरह से उसका जो अस्क आता है उसको ही शेडो कहा जाता है। ठीक, अब उसके साथ आपका दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम रिप्लाई करते हैं, मतलब जवाब देते हैं। क्या शेडो इज फॉर्मेड वेल अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि शेडो तब बनती है जब एक लाइट का हिस्सा
रोक लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए। अगर ऐसा होता है तभी शैडो बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे एक आपकी नोटबुक रखी है, उसने लाइट को इधर से इधर जाने के लिए रोक दिया, तो यह जो आपका वॉल है, पर्दा है या जो भी है, उसके ऊपर इस किताब की परछाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको ही हम क्या कहते हैं, शैडो का बनना कहते हैं। उसके बाद लिखा है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, तो आप यहाँ लिखेंगे द इन्फॉर्मेशन डज द शैडो गिव एन अबाउट ऑब्जेक्ट, कि यानी जो शैडो है वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती है। व्हाट इज द शेप, यानी उस ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, साइज क्या है और उसका नेचर क्या है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। का या दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, डज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इफेक्ट द कलर ऑफ द शैडो, क्या जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो शैडो के कलर को इफेक्ट करता है। तो आप बस सिंपल सा लिख देंगे नो। ऐसा इसलिए कि अगर कोई लाल रंग की वस्तु है तो क्या उसकी परछाई लाल बनेगी, नहीं, उसकी परछाई काली ही रहेगी। तो क्या नाम है, उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके असली रंग का असर नहीं पड़ता शैडो पे। ठीक है, तो आप बस इसका आंसर नो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, बस इन्होंने ये पूछा है कि पड़ता है या नहीं पड़ता, तो आपको लिख देना नहीं पड़ता, तो सिंपल सा आपका आंसर नो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ वुड चेयर, यानी कि अगर एक लकड़ी की चेयर के ऊपर से हम लोग लाइट को पास करते हैं तो क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ वुडन चेयर शैडो इज डार्क, यानी कि अगर हम लाइट मारेंगे किस पे, वुडन की लकड़ी की चेयर पे अगर हम लाइट मारेंगे तो उसकी शैडो डार्क बनेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चेयर जो है वो ऑब्लिक्यू ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ठोस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से लाइट पार नहीं हो सकती। सो इट प्रोड्यूस डार्कर शैडो, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डार्क शैडो को बनाएगा। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ शैडो इज ऑफ अ ट्री इज एट नोड एंड लॉन्गेस्ट इन द डैश डैश। ठीक है, तो दोपहर में क्या होती है, स्मॉल होती है, और सुबह में और रात में, और सुबह और शाम में क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आपका फिलअप था। पहला ये लिखा है ना कि ए शैडो ऑफ ट्री इज शॉर्टर, पहले में ये आ जाएगा कि शॉर्टेस्ट होता है दोपहर के वक्त और लॉन्गेस्ट होता है इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी सुबह में और शाम में जो है शैडो बड़ी होती है। तो आप इस तरह से तीनों फिलअप भर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑब्जर्व द फिगर, इस फिगर को ध्यान से देखिए, गिवन बिलो जो नीचे दी गई है, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, यहाँ एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है, इसको आपको पहचानना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि एक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि हैंड है किसी का, वाई जो है वो लाइट है जो कि टॉर्च है, ठीक है, और जेड जो है वो उस चीज़ की शेडो है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।